इस्राइल का आतंकवाद मुर्दाबाद, नेतन्याहू मुर्दाबाद। हमास की आतंकी। अरे वाह, आप पहले प्रोटेस्टर निकले हैं साहब। मुर्दाबाद। हाँ। आप करिए क्या करें, आपका नहीं, मकसद बिल्कुल क्या सही है? बात करें। आपका मकसद क्या? आप सवाल पूछेंगे। मैं समझता हूँ कि हमारा देश का इंटरेस्ट ये है कि हमें गलत का साथ नहीं देना, और जो वार रेटरिक है और जो वार मॉन्गरिंग है, अरे भाई भारत के लिए बोल रहे हैं क्या फालतू बात, अपने देश की नहीं सुनना चाहते, प्रधानमंत्री की नहीं सुनना चाहते। हाँ, तो ये मतलब कमाल है। यहाँ पे आप भारत के साथ बोलो तो फिर दिक्कत। मीडिया जब ये करती है कि तुम भी पाकिस्तानी हो, फिर हमारे लोग कहते हैं कि तुम बीजेपी के लोग हो, कि तुम गोदिया मीडिया, तो इससे क्या है ना, इस तरीके के वाक्य कहेगा आप लोग। इस तरह से क्या है ना, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, 10 मिनट की 5 मिनट की चीज़ें ज़रूर होती हैं, लेकिन इससे पूरा भारत बदनाम होता है। हम पूरे दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि हमारे यहाँ गंगा यमुना तहजीब है, और उसके बाद ही हम 10 मिनट 15 मिनट अपने ही लोगों से लड़ाएं, खास करके मीडिया से, तो ये मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन ये जो अंधभक्त हैं, ये किस बुनियाद पर इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि वहाँ उनको लात मार के भगाया जा रहा है? आपने देखा नहीं वो तस्वीरें? बंकरों में जब ये जा रहे थे छुपने के लिए, तो उनको कह दिया कि भाई सिर्फ यहाँ यहूदी जा सकते हैं बंकर में, तुम नहीं जा। भाई क्या है तुम्हारा? वो बीफ का सेवन करते हैं, वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते, ना तुम्हारा उससे कल्चरल लेना देना, सिर्फ ये नफरत है। मैं तो कहता हूँ कि ये इनका इतना। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप, और मैं हूँ आपके साथ पूजा, और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे। ये जगह जहाँ लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं, अपने विचारधारा के साथ, जब भी उन्हें किसी मुद्दे पर बात करनी होती है वो यहाँ एकत्रित होते हैं और अपनी आवाज़ सरकार तक, अलग अलग जगहों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही इस बार ये लोग पैलेस्टीन के समर्थन में यहाँ पहुँचे हैं। ईरान और इजराइल में जिस तरीके से युद्ध हो रहा है और ईरान जिस तरीके से खड़ा हुआ है, उसका समर्थन करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से, इन्होंने कॉल दी थी प्रोटेस्ट की, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रोटेस्ट को कहीं अलग रुख देने के लिए, उसमें दंगे भड़काने की मंशा के साथ कुछ लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, जो सो कॉल्ड मीडिया संस्थानों से हैं, जिनको रोकने के लिए पुलिस ने यहाँ अपनी सुरक्षा बल तैनात की है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कुछ मुट्ठी भर लोग जो इनके पूरे प्रोटेस्ट को गलत रुख देना चाहते हैं, गलत एंगल से दिखाना चाहते हैं, वो यहाँ पहुँचे हैं, और वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि वो इनसे किसी भी तरीके की कोई विवाद या झड़प के साथ इस इनकी प्रोटेस्ट को, इसके रुख को बदल सकें और ये दिखा सके कि यहाँ पर ईरान के समर्थन में, एक मुस्लिम कंट्री जो ईरान है उसके समर्थन में ये लोग यहाँ आए हैं, जो कि गलत कर रहे हैं। इस देश में जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है उसको वो प्रूव करने की कोशिश। इस वक्त हमारे साथ शोएब जमई साहब हैं। सर, आप लोग आज यहाँ फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसके समर्थन में आए हैं, लगातार उसके लिए आवाज़ उठाई जा रही है कि जो कुछ हो रहा है उस पर तमाम देशों को एक साथ आकर बोलना चाहिए और उसके समर्थन में कुछ किया जाना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर हम दूसरे देशों की पहले बात करें, ईरान इजराइल की बात करें, उससे पहले ज़रा हम अपने देश की हकीकत देख लेते हैं। आज यहाँ जंतर मंतर पे लोग एक देश के समर्थन में एकत्रित हुए, अपनी विचारधारा को रखने के लिए। जंतर मंतर एक ऐसी जगह है जहाँ से वो अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। लेकिन जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से शुरू से, जब से ये प्रदर्शन शुरू हुआ है, तब से इसको उकसाने की, भड़काने की, और क्योंकि लोग ईरान के समर्थन में आए हैं, फ़लस्तीन के समर्थन में आए हैं, उन पर लगातार किस तरीके से सवाल दागे जा रहे हैं ताकि वो उकस जाएँ और कुछ ऐसा बोल दें कि किसी तरीके से यहाँ कुछ हुड़दंगी हो जाए या किसी तरीके का कोई उपद्रव मच सके। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़े माफ़ी के साथ, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, पर आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे जो है ना, बिना किसी जर्नलिस्टिक एथिक्स के या फिर कोई ट्रेनिंग पाए, बग़ैर ऐसी 1000 रुपया का माइक ले करके, और मोबाइल बहुत आसान हो गया इस तरह के प्रोपेगेंडा चैनल बनाना, यूट्यूब से पैसे कमाना। और मुझे लगता है कि पहले तो आप बात करते वक्त ड्यू डिलिजेंस कर लीजिए कि किन को आप बात कर रहे हैं, देखना चाहिए। बहुत सारे लोग उकसाने के लिए आते हैं, और ये लोग मुस्लिम इलाकों में भी घूमते हैं ताकि मुसलमान कोई बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है और कोई ऐसी बात, गलत बात कह जाए जज्बात में आके, और फिर उसको पुलिस ढूंढती है, और उत्तर प्रदेश में ऐसा होता रहा। तो सबसे पहले तो ऐसे चैनल आते हैं तो वो तो मैं वैसे भी दुत्कार देता हूँ, मतलब काबिल ही नहीं, हम क्या इंटरव्यू दें, व्हाई शुड आई वेस्ट माई टाइम टू दिस, मतलब क्या सकते हैं, ट्रैश, इजंट इट। लेकिन अगर कोई आता भी है तो उनको बहुत माकूल जवाब मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो प्रदर्शन हुआ है, इसमें बहुत साथियों ने बड़ी हिम्मत दिखाई और अपना प्रोग्राम रखा है, बहुत शानदार प्रोग्राम। अगर 4 आदमी भी सॉलिडरिटी में खड़े हैं और ये बात पूरे हिंदुस्तान में फैल रही तो एक अच्छी बात है। मैं भी उसी मैं MIM की तरफ से हमने पार्टी का अपना समर्थन दिया, और ये जो हमारे नौजवान लड़के बच्चियाँ हैं, ये जो
एक काम कर रहे हैं एक लीगल वे में, कहीं ना कहीं इससे भारत की एक अच्छी छवि इंटरनेशनल एरिना में जाएगी। और आज भी जब जगह जगह हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे जो इजरायली प्रो इजरायली जो लॉबी है वो किस तरीके से जेनोसाइड को सपोर्ट कर रही है, किस तरीके से इजराइल को सपोर्ट कर रही है, ईरान के खिलाफ बोले, जबकि उनको मालूम नहीं है कि क्या रिश्ते हैं सामरिक रिश्ते, क्या होती है डिप्लोमेसी। वो तो बस मुसलमानों के नफ़रत में एज ए इस्लामोफोबिक वो इस तरीके से देखते हैं कि जहाँ भी मुसलमानों के खिलाफ कोई देश आ रहा है हम उसके साथ हो जाएं, जबकि ना उनका लेना ना देना। और वो ये कहना कि कोई चीज़ नहीं है हमारा, तो चलिए कम से कम एक शिया सुन्नी इत्तेहाद का एक मामला है, ईरान इसका एक बहुत बड़ा एपी सेंटर है, तो हम कह सकते, मैं कहता हूँ उन भक्तों से अनभक्त जो हैं उनका क्या लेना देना है, वो क्यों कूद रहे हैं, जबकि इजरायली कहते भाई तुम्हें हम नहीं चाहिए और तुम उसको बंकरों में घुसने तक नहीं देते हैं, उनको भगाते हैं लात मार करके। तो सर क्या ये जो इस्लामोफोबिक जो वर्ड आप कह रहे हैं, क्या ये इंसानियत के ऊपर जा चुका है अभी इस वक्त? बिल्कुल, यहाँ से ये इस्लामोफोबिया इतना कूट कूट के भर गया एक सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मैं होल इंडिया की बात नहीं करता क्योंकि 30% 25% को इंडिया नहीं हो सकता। मैं भारत के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े हिंदू फेसेस हैं और जो उसको काम कर रहे हैं प्रो पैलेस्टाइन और गाजा के समर्थन में, वो एक बहुत बड़ी बात है। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर एक इंडिया की अच्छी छवि बननी चाहिए। हम जो कुछ भी बोलते हैं इंटरनेशनली देखा जाता है। इवन कि अरब देशों के साथ जो भारत के संबंध हैं वो सामरिक दृष्टि से भी बहुत अच्छे हैं, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी आउटरीच कर रहे हैं अरब देशों के साथ, उसमें ईरान का भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हमारे पास चाबहार पोर्ट में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ईरान हमारे साथ सामरिक रिश्तों में 1995 में जब UNHRC में भारत के खिलाफ प्रस्ताव लगाया था तो ईरान ने हमारा समर्थन दिया था। खामनेई साहब खुद उनका रूट इंडिया से है, बाराबंकी से है, उनके पूर्वजों का। तो हमें अपने देश की जो महत्वता है उसको सामने रखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हमारा देश का इंटरेस्ट ये है कि हमें गलत का साथ नहीं देना। और जो वार रेटरिक है और जो वार मॉन्गरिंग है, अरे भाई भारत के लिए बोल रहे हैं, क्या फालतू बात, अपने देश की नहीं सुनना चाहते, प्रधानमंत्री की नहीं सुनना चाहते। हाँ, तो ये मतलब कमाल है। यहाँ पे आप भारत के साथ बोलो तो फिर दिक्कत है। तो इसलिए हमारी पार्टी का एक रुख रहा है। जब पाकिस्तान की बात आई, जब यहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ हमने देना तो MIM का आपने रुख देखा, और जब बात यहाँ से दुनिया के जियोपॉलिटिक्स की है तो हमें ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। और ईरान हमारा एक बहुत बड़ा दोस्त है और ये ऑल वेदर फ्रेंड। हमें इजराइल की क्यों ज़रूरत है? आज ईरान ने जो अपनी दलेरी दिखाई है और जो ये दिखाया है, ये यही दिखाता है कि आप नो लॉन्गर वेस्ट पॉलिसी उसको बहुत ज़्यादा दिनों तक बुली नहीं कर सकते। और आप समझिए कि जब इंडिया भी न्यूक्लियर पावर बनना चाह रहा था तो यही अमेरिका था जो उसको रोकना चाहता था। कितनी कोशिश की APJ अब्दुल कलाम ने और हमारी फौज ने, कितना यहाँ से एक चालाकी के साथ और कितनी मतलब कहते हैं डिसेप्शन के जरिए से वो हम न्यूक्लियर पावर बने। कभी भी बड़े देश जो है पावरफुल देश नहीं चाहते कि दूसरी कंट्री के पास भी न्यूक्लियर डिटरेंस हो। आज अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर होता, हमारे पास ना होता, तो क्या डिटरेंस होती है हमारी? आज हम है ना परमाणु शक्ति। इसलिए मिडिल ईस्ट के अंदर जब तक सिर्फ एक साम्राज्यवाद रहेगा और एक सिर्फ इजराइल के पास, जबकि वो IA का यहाँ से कोई NPT नहीं कर रखा है, अब बताता भी नहीं, एम्बिग्यूटी है, तो जब तक मोनोपोली नहीं खत्म होगी तब तक ये न्यूक्लियर डिटरेंस नहीं आएगा और इस तरीके से अनप्रोवोक्ड हमले होते रहेंगे। हमारे लिए, भारत के लिए, चूंकि हम लोग मिलियंस ऑफ पीपल इंडियन जो हैं उन देशों में काम करते हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है भारत के हित के लिए कि मिडिल ईस्ट में शांति कायम हो और उसमें डीस्टेबलाइजेशन ना हो। जो लोग भी उसको डीस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन पहाड़ी देशों में जो अमेरिकन बेसेस है उस पर रिटेलिएशन में ईरान अटैक करेगा। इतना बड़ा कदम एक 86 साल का बुढ़ा पूरे NATO कंट्री से लड़ रहा, सलाम है उसके हौसले और उसके जज्बे को। और आपको पता होना चाहिए कि ये आयतुल्लाह खमैनी कौन है। ये आयतुल्लाह खमैनी का रूट भारत से है। इनके परदादा जो है इसी बाराबंकी के एक गांव से निकल करके ईरान गए थे और खुमैन में जाके बस गए। उसके बाद इस आयतुल्लाह खमैनी उन्हीं के वंशज हैं। तो जो भारत से उनका इतना बड़ा कनेक्शन, इस भारत का ईरान से इतना, पूरे मामले पर कुछ क्योंकि स्ट्रैटेजिकली एक धर्म संकट की घड़ी है। एक तरफ आप इजराइल से इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लेते हैं, उसकी एजेंसी, उसकी इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हैं, आप अमेरिका के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट कंट्री के अंदर आप अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहते हैं, ईरान के साथ हमारा इन्वेस्टमेंट। तो मैं देखता हूँ टेलीविज़न डिबेट से मैंने कितने अभी 3-4 किए हैं और जगह जगह वहाँ पे जो बात रखी, मैंने देखा BJP का कोई प्रवक्ता नहीं आ रहा और ना वो बोल पा रहे हैं। उसके प्रॉक्सीज जो हैं
वो आकर के उसको सपोर्ट करते हैं, जेनोसाइड को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे हैरत होती है कि चलो मुसलमानों का तो ये बनता है कि भाई इंटरनेशनली ये है कि सिया सुन्नी की एक बात होती है हमेशा विवाद, उस सॉलिडेरिटी में जो है हम खड़े हैं। नेतन्याहू का आयतुल्लाह ख़ुमैनी का एक देश भारत से एक रिश्ता भी है, हमारे सामरिक रिश्ते भी है, एक इस्लामिक वर्ल्ड की भी एक सॉलिडेरिटी होती है उस वजह से। लेकिन ये जो अंधभक्त हैं ये किस बुनियाद पर इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि वहाँ उनको लात मार के भगाया जा रहा है। आपने देखा नहीं वो तस्वीरें, बंकरों में जब ये जा रहे थे छुपने के लिए तो उनको कह दिया कि भाई सिर्फ यहाँ यहूदी जा सकते हैं बंकर में, तुम नहीं जा। भाई क्या है तुम्हारा? वो बीफ का सेवन करते हैं, वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते, ना तुम्हारा उससे कल्चरल लेना देना, सिर्फ ये नफरत है। मैं तो कहता हूँ कि ये इनका इतना गलाजत है कि अगर आज हमारे यूएई के साथ आप देखिए, बहुत इंडिया के साथ बहुत अच्छा रहा मिशन, यूएई का अगर लड़ाई अर्जेंटीना और पेरू के साथ हो जाए ना तो ये अंधभक्त अर्जेंटीना के सपोर्ट में आ जाएंगे, क्योंकि इनके मानसिकता में ये बन चुका है कि जहाँ भी मुसलमानों के खिलाफ कुछ होगा हम उसके खून के प्यासे हैं, हम उसके खून देखना चाहते हैं, उस नरसंहार को देखना चाहते हैं, और वो उसके साथ हो जाते हैं जो देश मुसलमानों के खिलाफ जहाँ पर भी नरसंहार कर। तो ये जो मानसिकता है ये पूरी दुनिया में अब देखी जा रही है। अब ये जो वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो पूरी दुनिया में बदनाम हो रहे हैं। भारत को आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक ऐसा देश जो जेनोसाइड को समर्थन कर रहा है, एक ऐसे मुल्क के लोग जो यहाँ से गाजा के बच्चों को मरने पर तालियां बजाते हैं, उसके मीम पर हंसते हैं। शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक है। इन नागपुरी प्रोडक्ट्स की वजह से पूरे दुनिया में भारत की बदनामी और शर्मशारी। नाम रमीज़ नाम है, RMZZ। अच्छा रमीज़, ये बताइए कि हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करने आए थे उन्हें प्रोवोक करने की कोशिश की गई, क्या था पूरा मामला? थोड़ा तफसील से पहले हमें बताइए। असल में क्या है, देखिए जंतर मंतर जो है वो एक प्रोटेस्ट की जगह है। ये गवर्नमेंट ने इसको परमिशन दी है, ठीक है। आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, भारत का कोई भी नागरिक कर सकता है, ठीक है। जहाँ तक मीडिया की बात है, मीडिया को भी पूरा अधिकार है, वो कहीं भी जा सकता है, कुछ भी सवाल कर सकता है। लेकिन मैं मीडिया के सभी साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग ना, भले ही आपकी मानसिकता अलग हो सकती है, आपकी सोच अलग हो सकती है, आपका धर्म अलग हो सकता है, वो भी भारत का हिस्सा है जैसे हम हैं, लेकिन आप हमारे आपके बीच में इतना फासला रखिए कि जब हम आपसे बात करें तो आप प्यार से सवाल कर सकते हैं, और जब आप हमसे सवाल करें तो हम प्यार से उसका जवाब दे सकते हैं। मीडिया जब ये करती है कि तुम भी पाकिस्तानी हो, फिर हमारे लोग कहते हैं कि तुम बीजेपी के लोग हो, कि तुम गोदिया मीडिया, तो इससे क्या है ना, इस तरीके के वाक्य कहे गए आप लोग। इस तरह से क्या है ना, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, 10 मिनट की 5 मिनट की चीज़ें ज़रूर होती हैं, लेकिन इससे पूरा भारत बदनाम होता है। हम पूरे दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि हमारे यहाँ गंगा यमुना तहजीब है, और उसके बाद ही हम 10 मिनट 15 मिनट अपने ही लोगों से लड़ें, खास करके मीडिया से, तो ये मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ नहीं है। तो आप लोगों से क्या कुछ कहा गया और किस तरीके से प्रोवोक करने की कोशिश? कुछ साथी थे, उनके साथ कुछ नोकझोंक हुई 2 मिनट की, हालांकि वो बाद में हमने चीज़ें मेंटेन कर ली, लेकिन वो 2 मिनट भी नहीं होना चाहिए थी। बीच में पुलिस को आना पड़ा बीच बचाव के लिए। पुलिस ने ये कहा कि आप लोग, जब ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन्होंने आपको दिया है टाइम के 5 के बाद आप इनसे क्वेश्चन कर लीजिए, लेकिन आप उसके बाद भी 3:30 बजे, 3:45 बजे, 4 बजे आप बीच में आ रहे हैं, वो चीज़ ठीक नहीं है। कि वो एक क्या है, डिसिप्लिन खराब होता है। तो उन लोगों ने किस तरीके की कुछ ऐसा बोले जिससे कि आपको लगा कि वो आपको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं भी ये मानता हूँ कि वो भी हमारे लोग हैं, है ना, और भले ही वो चाहे देखो बीजेपी को वोट दें या RSS को समर्थन दें, लेकिन मैं ये मानता हूँ भारत का हर नागरिक हमारा भाई है, हमारे परिवार का है, ठीक है। हो सकता है किसी की मानसिकता लगे, किसी को गुस्सा तेज आता हो, लेकिन मैं सबको अपना परिवार का लोग मानता हूँ, है ना। और अगर इस तरह की चीज़ आगे भी होती रहेंगी तो हमारा देश बदनाम होगा, दिल्ली बदनाम होगी। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मीडिया को पूरा हक है ना, वो पार्लियामेंट के अंदर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके बाहर भी कर सकते हैं। अगर हम मीडिया को ऐसे बोलेंगे, मीडिया हमें ऐसे बोलेगा, तो आप एक चीज़ बताइए, फिर एक दूसरे की रिस्पेक्ट कैसे रहेगी? जो ये पूरा मामला इस वक्त चल रहा है, हालांकि जैसा कि अमेरिका का दावा है कि उन्होंने सीज़ फायर जैसा भारत पाकिस्तान के साथ उन्होंने किया, अब उनका कहना है कि उनके परमाणु ठिकानों पे हमलों के बाद अब उन्होंने सीज़ फायर करा दिया है। ईरान इसके इतर ये मानने को तैयार नहीं है, हालांकि उनकी तरफ से भी आया कि उनका एक आखिरी हमला और उन्होंने अब सीज़ फायर का ऐलान कर दिया है। पूरे मामले में ईरान की स्थिति को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में कहीं पर भी अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है, पहले हमें देखना पड़ेगा इसकी शुरुआत कैसे हुई। जिस तरह से भारत की ज़मीन POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, कल को या 100 साल के बाद मुझसे कोई पूछे वो ज़मीन किसकी है, मैं कहूँगा मेरी है, मेरे देश की है। इसी तरह जो ज़मीन है, वो वहाँ पर जो लड़ाई है वो ज़मीन की लड़ाई है। पैलेस्टाइन की ज़मीन थी, उस पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है, वो लड़ाई ज़मीन की है। रही बात हमास की, हमने कभी हमास का समर्थन नहीं किया, लेकिन हमारा सवाल ये है कि अगर मान लीजिए मेरी सोसाइटी में 1000 लोग रहते हैं
और उसमें एक आतंकवादी आ जाए, तो उस एक आतंकवादी को मारने के लिए आप 1000 लोगों को तो कत्ल नहीं कर देंगे। तो इजराइल ने वही किया है। इजराइल की लड़ाई थी हमास से, हमास को ख़त्म कीजिए। आपने हमास के साथ साथ वेस्ट बैंक, पूरा गाज़ा, हॉस्पिटल, स्कूल्स, आपने क्या हालात कर रखे हैं, ठीक है। इस तरह से हालात ख़त्म होते रहेंगे और डिक्टेटरशिप जो है दुनिया में बढ़ती रहेगी। तो फिर आप मुझे एक चीज़ बताइए, फिर इंसाफ की और अमन की बात कौन करेगा? जिस तरीके से देश में इस पूरे कॉन्सेप्ट को देखा जा रहा है, जिस तरीके से इस्लामिक कंट्री के तौर पे ईरान को पेश किया जा रहा है और उसका विरोध बिना ये जाने समझे कि वो किस जगह पे खड़ा है, किस तरीके से अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है, उसे कैसे देखते हैं? मुझे एक चीज़ बताइए, अमेरिका और इजराइल ये चाहता है कि ईरान कोई भी परमाणु ना बनाए, ठीक है। मान लीजिए, ठीक है, हम 2 मिनट को मान लेते हैं ना बनाए, कल को आप ईरान को ख़त्म कर दीजिए पूरा। अमेरिका कल कहेगा भारत के पास जो 80 से 90 परमाणु हैं वो हमें दे दो, भारत भी नहीं मनाएगा। तो ये तो एक लड़ाई खाली ईरान के खिलाफ नहीं है, कल को भारत में भी आ जाएगी। जबकि मैं ये समझता हूँ यूनाइटेड नेशन ने पूरे दुनिया को ये अधिकार दिया है कि आप अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी सेना के लिए और अपनी रक्षा के लिए। तो ईरान को अधिकार है। और ईरान को छोड़िए, पाकिस्तान ने बना रखा है, कोरिया ने बना रखा है, फ्रांस ने, जर्मन ने, रूस ने, आप उन पर कुछ नहीं करते। तो आप जो है लोगों से, देशों से रिश्ते अच्छे कीजिए, ना कि किसी पर अटैक कीजिए। इजराइल ने इसकी शुरुआत की। ईरान देखिए, ईरान का एक रूल है और वहाँ की पॉलिसी है कि ईरान कभी झुकता नहीं है ना। तो अब इजराइल चाह रहा है कि सीज फायर हो जाए, लेकिन ईरान नहीं चाहता। ईरान ने, देखिए, आपने कल न्यूज़ पढ़ी होगी कि उसने अमेरिकन बेस पे, जो कि हाँ है ना, तो वहाँ पर भी अटैक किया है। तो अगर ईरान इतना ही डरने वाला होता तो ईरान कभी अटैक ही नहीं करता। तो अब इजराइल डर रहा है। हालांकि जो इजराइल में जो मासूम लोग मारे जा रहे हैं, हम उनके भी खिलाफ हैं। किसी का खून नहीं बहना चाहिए, वो किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, पारसी हो, जैन हो। हम तो खुद शुरू से इस चीज़ का पैगाम दे रहे हैं कि अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती है, किसी भी मज़हब को मानने वाला हो, हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और लोग जो है जालिम के साथ खड़े हुए, डिक्टेटरशिप को जो है फर्स्ट मानते हैं, हिटलर को अपना लीडर मानते हैं, उसके हम खिलाफ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।